योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स डबल फर्टिलाइजेशन। जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का वो सबसे पहले जो था वो किसने डिस्कवर किया था? स्ट्रैशबर्गर ने। ठीक है, इन 1884। आफ्टर पॉलिनेशन जो है पोलन ग्रेन्स की जो इंटाइन लेयर होती है, आफ्टर पॉलिनेशन इंटाइन ऑफ पोलन ग्रेन फॉर्म्स पोलन ट्यूब। वो किसको बनाती है? पोलन ट्यूब को बनाती है, तो जिसको हम कहते हैं साइफोनोगैमी। ठीक है, साइफोनोगैमी मतलब कि जिस तरह से इस तरह से जो है वो पोलन ग्रेन का इंटाइन लेयर जो है वो पोलन ट्यूब को बनाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम साइफोनोगैमी कहते हैं। तो जो ग्रोथ है पोलन ट्यूब की वो शुगरी सब्सटेंसेस से जो है वो प्रमोट होती है। तो इसके बाहर जो है वो एक्साइन लेयर होती है। ठीक है, एक्साइन लेयर के इस तरह से और जर्म पोर्स के थ्रू ये जो पोलन ट्यूब है वो बनती हैं। अब इसके बाद बताया गया है कि जो ग्रोथ है पोलन ट्यूब की, वो ग्रोथ जो है पोलन ट्यूब की वो होती है किससे? जो शुगरी सब्सटेंसेस जो स्टिग्मा पे प्रेजेंट होते हैं, स्टिग्मा पे प्रेजेंट होते हैं। पोलन ट्यूब जो है इसके पास 2 मेल गैमीट्स होते हैं और एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो पोलन ट्यूब जो है वो धीरे धीरे जो है वो ओव्यूल के पास पहुंचती है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से। जो लेंथ है पोलन ट्यूब की वो डिपेंड करती है लेंथ ऑफ स्टाइल के ऊपर, यानी कि जितनी स्टाइल की लेंथ होगी उतनी ही पोलन ट्यूब की लेंथ होगी, डिपेंडिंग ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर। स्टाइल्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। ठीक है, तो एक होता है हॉलो स्टाइल होता है, दूसरा सॉलिड स्टाइल होता है। स्टाइल कौन सा स्टाइल की बात कर रही हूँ मैं कर रही हूँ इसकी, जैसे ये ओवरी है, फिर स्टाइल होता है और फिर स्टिग्मा होता है। तो कह रहे कि कई केसेस में ये जो स्टाइल है ये सॉलिड होता है। सॉलिड है तो अंदर जो है वो टिश्यू होगा। ठीक है, अंदर टिश्यू प्रेजेंट होगा, और कई केसेस में जो है ये हॉलो रहेगा। तो सॉलिड और हॉलो रहते हैं स्टाइल्स। ठीक है, देन हॉलो स्टाइल जो है वो वाइड कैनाल होती है जिसमें कैनाल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और सॉलिड स्टाइल में जो है वो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे सेल्स की जो उसमें स्टाइलर टिश्यूज़ होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सॉलिड स्टाइल में जो पोलन ट्यूब एंट्री है पोलन ट्यूब की वो कंडक्टिव टिश्यू के थ्रू होती है। पोलन ट्यूब अगर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से एंटर होता है फर्टिलाइजेशन के लिए तो उस प्रोसेस को हम पोरोगैमी कहते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप होती है ये पोरोगैमी की। आपने ये डायग्राम के थ्रू देखिए यहाँ पे, अगर तो कह रहा है कि यहाँ पे देखिए आप 3 डायग्राम्स दिए गए हैं। फर्स्ट पोरोगैमी का है, तो पोरोगैमी में आप देख सकते हैं कि पोरोगैमी में हमारे पास जो है यहाँ पे जो पोलन ट्यूब है वो एंटर हो रही है किस पॉइंट से? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से, यानी कि पोलन ट्यूब जो है वो सीधे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से आएगी। ठीक है, अगर पोलन ट्यूब जो है वो चलाजल एंड की तरफ से आएगी इस तरफ से तो चलाजोगैमी बनेगी। अगर माइक्रोपाइलर एंड से आएगी तो पोरोगैमी बनेगी। अगर इंटैगुमेंट्स के थ्रू आएगी, अगर पोलन ट्यूब जो है वो इंटैगुमेंट्स के थ्रू आ रही है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो मीजोगैमी है। तो इन सब को करने से पहले आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आना चाहिए। ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले इसमें एंटीपोडल सेल्स हैं, पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, देन 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट हैं, 1 एग सेल प्रेजेंट है, और आप सब जानते हैं कि ये माइक्रोपाइलर एंड होता है और ये चलाजल एंड होता है। ठीक है, ये चलाजल एंड और ये माइक्रोपाइलर एंड, तो ये सारे होते हैं इसमें स्ट्रक्चर। तो इसमें जो है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कई बार नीट का क्वेश्चन होता है कि अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अगर पोलन ट्यूब जो है उसकी एंट्री जो है माइक्रोपाइलर एंड से होती है, तो आगे ऑप्शन दिए होंगे आपको पोरोगैमी, चलाजोगैमी, मीजोगैमी। तो आपको राइट जो है ऑप्शन वो चूज करना है। आपने याद रखना है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से होता है तो पोरोगैमी है, और अगर जो है वो चलाजल एंड से एंट्री होती है तो चलाजोगैमी है, देन अगर जो है इंटेगुमेंट्स के थ्रू है तो मीजोगैमी होती है। ठीक है, तो ये सारा एंट्रीज का था। तो हम पढ़ रहे थे इसको कि कह रहा है कि जैसे ही ये डिफरेंट टाइप्स आपको समझाई, पोरोगैमी, चलाजोगैमी, मीजोगैमी, तो उसके बाद हमने पढ़ना है कि सिनगैमी, जाइगोट। ठीक है, ऑन पारिसिंग द न्यू सेलर्स पोलन ट्यूब पेनिट्रेट्स द एम्ब्रियो सैक। कह रहा है कि जैसे ही ये न्यू सेलस में से होती आती है पोलन ट्यूब जो है वो न्यू सेलस को जो है पायरिस करती हुई एम्ब्रियो सैक की तरफ को आती है।
ठीक है। इट्स टिप पेनिट्रेट्स इन द एम्ब्रियो सैक, कह रहा है कि जो पोलन ट्यूब की टिप है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर जो है वो पेनिट्रेट हो जाती है और एग अपरेटस के पास आकर पहुंचती है। और एग अपरेटस जो है वो उसके आसपास जो है वो दो सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियो सैक में। आपको याद है ना एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर इस तरह से, एंटीपोडल सेल्स होते हैं और ये सिनर्जिड्स होते हैं, देन उसके बीच में ये एग सेल होता है, ठीक है, फिर पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। याद है आपको, ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर था। तो पोलन ट्यूब धीरे से जो है वो या तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से या फिर चलाजल एंड की तरफ से ये कहाँ पहुंचती है, एग सेल की तरफ पहुंचती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो टिप है पोलन ट्यूब की वो ब्रस्ट हो जाती है और दो मेल गैमीट्स को डिस्चार्ज करती है। एक ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाता है जब पोलन ट्यूब जो है ब्रस्ट होती है। तो दोनों मेल गैमीट्स में से एक मेल गैमीट जो है वो एग सेल के साथ फ्यूज कर जाता है, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिनगैमी। जिस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सिनगैमी एंड जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी एंड जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, ये कौन सा प्रोसेस बताया मैंने, जब पोलन ट्यूब में दो जो मेल गैमीट्स होते हैं तो दोनों मेल गैमीट्स में से एक मेल गैमीट जो है वो किसके साथ फ्यूज कर जाता है, किसके साथ फ्यूज कर जाता है, वन एग सेल के साथ। तो ये क्या बन जाता है, 2n। क्या बन जाता है, 2n मीन्स सिनगैमी हो जाता है, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन हो जाती है। कह रहा है कि एज अ रिजल्ट ऑफ विच डिप्लॉयड जाइगोट और जाइगोट इज फॉर्म्ड। कह रहा है कि इस वजह से जाइगोट बनता है। जो दूसरा गैमीट बच जाता है पोलन ट्यूब में वो किसके साथ फ्यूजन करता है, वो करता है फ्यूज़न जो एम्ब्रियो सैक जो बनाया था उसके बीच में जो सेकेंडरी न्यूक्लियस थे उन सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जो है वो पोलन ट्यूब का न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज़ कर जाता है। तो यहाँ पे 3n जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 3n अदर गैमीट फ्यूजेस विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस। दूसरा गैमीट जो है वो किसके साथ फ्यूज़ कर जाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, और क्या बनाता है, ट्रिपल फ्यूजन और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। तो जिससे जो है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है जो कि लेटर ऑन जो है वो एंडोस्पर्म को बनाता है। जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का वो सेम एम्ब्रियो सैक में होता है दो मेल गैमीट्स के द्वारा। तो इसमें जो है डबल फर्टिलाइजेशन होती है। कौन कौन सी प्रोसेस है, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। दिस इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। अगर पेपर में कई बार पूछते हैं, अगर पेपर में आता है सिनगैमी तो आपको ये बताना है कि वन मेल गैमीट फ्यूजेस विद द अदर वन मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग सेल। अगर आपको पूछते हैं कि ट्रिपल फ्यूजन क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसे बनता है, तो आपने बोलना है कि जो सेकंड मेल गैमीट है जो पोलन ट्यूब में था वो किसके साथ फ्यूज कर जाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जो एम्ब्रियो सैक में है, ठीक है। और अगर आपसे पूछते हैं डबल फर्टिलाइजेशन तो आप दोनों को ही डिस्क्राइब करेंगे, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को, राइट। तो इसी के साथ जो है फर्टिलाइजेशन का इवेंट जो है वो यहाँ पे समाप्त होता है। तो एक तो आप डायग्राम्स के थ्रू भी बता सकते हैं कि यहाँ पे ओवरी जो है वो ओवरी में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को शो किया गया है। आप ध्यान से देखिए इस रीजन में, तो यहाँ पे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स हैं, ये दिख रहे हैं आपको पोलन ग्रेन्स। तो इनमें से कुछ पोलन ग्रेन्स जो हैं वो जर्मिनेट, उनमें से जो हैं यहाँ पे ओवरी का स्ट्रक्चर है, ये स्टिग्मा, स्टाइल, देन उसके बाद क्या है, ओवरी है, ठीक है, ओवरी है। देन इसी स्टाइलर टिश्यू में से एक लॉन्ग पोलन ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है, लॉन्ग पोलन ट्यूब, ये वाली, ये पोलन ट्यूब है। ये पोलन ट्यूब जो है ये कहाँ पहुंच रही है, एम्ब्रियो सैक के पास। ये इतना सा रीजन क्या है, एम्ब्रियो सैक का है। तो इसमें यहाँ पे आप सब जानते हैं कि एम्ब्रियो सैक में सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल, एग सेल प्रेजेंट है। यहाँ एंटीपोडल सेल्स हैं, सिनर्जिड्स हैं, वन एग सेल है। तो इस जो ये पोलन ट्यूब बनाई है यहाँ पे, इस पोलन ट्यूब में इस पोलन ट्यूब में कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, मेल गैमीट्स हैं इसमें 2, ठीक है। उनमें से एक मेल गैमीट जो है वो एग सेल के साथ फ्यूज कर जाता है और दूसरा मेल गैमीट जो है वो किसके साथ फ्यूज कर जाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ,
ठीक है। जब मेल गैमीट जो है एग सेल के साथ फ्यूज़ करता है तो वो सिनगैमी कहलाता है, और जब दूसरा मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करता है तो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। तो डायग्राम के थ्रू आप ज़रूर बताएं, अगर पेपर में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो डबल फर्टिलाइजेशन में आप इस डायग्राम के थ्रू जो है वो समझा सकते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को। ठीक है, तो ये आपको मैंने पहले ही समझा दिए थे, आप अच्छे से लर्न करना इन सब को।